जब तक भगवत प्रेमी महात्मा का संग नहीं होगा तब तक तन और मन की जो जलन है, जो दुख है, जो राग है, जो मोह है, वो मिट नहीं सकता। ये पक्की बात है। ये बड़ी सूक्ष्मता से देखा गया कि बड़ी कठोर साधना करने पर भी अहम सुरक्षित रहा। अहम सुरक्षित तो देह भाव सुरक्षित, देह भाव सुरक्षित तो हर विकार सुरक्षित। तभी समझ में आया कि रसिक गुरुदेव की कृपा से जो अहम गलित होता है वो किसी साधना से नहीं। अहम गलित हुआ तो देह भाव मिटा, देह भाव मिटा तो सारे विकारों की गुंजाइश ही नहीं रह गई, क्योंकि अहम के ही देह भाव के महल में ही ये सारे विकार रहते हैं। वो निर्विकार स्थिति, वो दैन्यता, वो सहजता, वो कृपालुता, वो दयालुता आराध्य देव की रसिकों में होती है और रसिकों से उनके शरणागतों में उतरती है। इसलिए निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन मन की तपन मिटइये। तन की और मन की। तन बड़ा स्वस्थ है, खूब सुख सामग्री है, पर मन असंतोषी है, पापाचरण का संकल्प करने वाला है, भगवद विमुख चिंतन करने वाला है। वो हर समय जलता रहेगा। व्यर्थ की सोच, समय को नष्ट करना, संकल्प विकल्प करके गंदी बातों का चिंतन करना, मानो दुख का बीज बोना है। अब मन या तो प्रभु में लगेगा या जगत में लगेगा, जगत में लगेगा तो भोगों में लगेगा, भोगों में लगेगा तो पाप बुद्धि होगी, पाप बुद्धि होगी तो दुर्गति, दुख, विपत्ति, संकट, एक क्रम है। हमारा मन प्रभु में लगा हो और तन में गलित कुष्ठ हो, कीड़ा पड़ गए हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए, अभी मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ है तो मन को प्रभु में लगाने का अवसर है। आप बहुत कृपा पात्र हैं प्रियालाल के, उनकी कृपा को ठुकराइए नहीं। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सोचिए, आप आसन में बैठकर बहुत अनुष्ठान पूर्वक मंत्र जप सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर पूरी चतुरासी जी का गान कर सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर श्रीमद राधा सुधा निधि का गान करके प्रियालाल को रिझा सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी साधना उत्तम बन सकती है। अब शरीर अस्वस्थ है, भगवदाकार बुद्धि है, कोई परेशानी नहीं। नहीं तो शरीर जब अस्वस्थ होता है ना, तो ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि इसी शरीर में आसक्त हो जाती है। बस हाय हाय, क्लेश, चिंता, शोक यही बना रहता है। इसलिए यावत स्वस्थ विदम कलेवरम। बुद्धिमान वही है कि आग लगने के पहले आग बुझाने की भी व्यवस्था रख ले। आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता है। ऐसे ही शरीर रोग ग्रसित हो जाए, फिर सोचो मेरा मन भगवदाकार हो जाए, तो ये मूर्खता, फिर नहीं लगेगा। यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारे अंग काम कर रहे हैं तो सत क्रियाएं कर लो, सत मार्ग का चिंतन कर लो, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। सच्ची मानिए, जब शरीर रोग ग्रसित होता है, भारी पीड़ाएं होती हैं, तो मन को प्रभु में लगाना असंभव, असंभव। अगर मन की गति पहले से प्रभु में गई है तो और जोर से भागेगी प्रभु की तरफ। अगर कहीं प्रभु में हो गई है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निशिवासर करी तिनकी सेवा, रात दिन रसिकों की सेवा करके तन मन की तपन मिटई है। सेवा शब्द को अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, उनकी रुचि में रुचि मिला देना, उनकी आज्ञा पर चलना। देखो,
यदि कोई रसिक महापुरुष आपको स्वीकार कर लिए हैं तो ये श्री जी की अहेतुकी कृपा आपके ऊपर हुई है। उनका किसी से राग नहीं है, राग पूर्वक वो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से उनकी ममता नहीं है। उस सम स्थिति को प्राप्त महापुरुष यदि आपसे राग पूर्वक ममता पूर्वक बात कह रहे हैं तो आपके अहोभाग्य हैं। तू मेरा है, तू ऐसे चल, प्रियालाल को ऐसे प्राप्त कर, ये अहोभाग्य समझिए। वो अपने चिंतन को छोड़कर आपका चिंतन करके आपके दोषों की निवृत्ति के लिए आपको उपदेश कर रहे हैं। यह हेतु की कृपा लाडली जू की, आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको अपना मान रहे हैं, और कहीं आपको उनका उच्छिष्ट प्रसाद मिल रहा है, आपको डांट पड़ रही है, आपके अंदर उनका भय है, तो निश्चित आपका परम कल्याण कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी दुर्लभ कृपा प्रसादी होती है, ऐसा जिनको प्राप्त है। कौन सतमार्ग में प्रेरित करता है, कौन किसी को डांटता है सतमार्ग के लिए। तन मन जीवन वारिये भोरी, भोरी सखी है। अगर ऐसे रसिक मिल जाएं तो तन मन दोनों न्योछावर कर दो, उनकी आज्ञा पर चलो। जैसे बेटा स्वस्थ हो, खेल रहा हो, ये देखकर मां को जो सुख मिलता है वो किसी और को सुख नहीं मिलता है, और तो देखकर बस चल देगा, लेकिन सुखानुभूति मां को होती है। ऐसे ही जब कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन परायण होता है, हृदय में वो गुरु आज्ञा का पालन अक्षरशः करता है, तो जो गुरुजनों को सुख मिलता है, रसिकों को सुख मिलता है, वो कोई नहीं जान सकता। एक दृष्टि में जीवन का परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है। वो दृष्टि कब प्राप्त होती है? जब वो संपूर्णतया ये जान लेते हैं कि आप उनकी आज्ञा में हैं, आप उनके हैं, आप एक अक्षर भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, तो हृदय में एक आह्लाद होता है। उसी आह्लाद स्थिति में जब श्री जी के सुमिरन में गाढ़ चिंतन में होंगे, उस समय जब आपका चिंतन कर लेंगे तो आप निहाल हो जाओगे, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। रसिक महापुरुषों की कृपा जानते हो कैसे होती है? जो एकांत में प्यारे जू की सेवा में होते हैं भाव देह से, और उस समय जिसका चिंतन कर ले बेड़ा पार हो गया। उस समय जिसका चिंतन कर ले, उस समय उसी का चिंतन प्रियाजू देती है। प्रियाजू देती है जो तन मन प्राण समर्पित करके उनकी आज्ञा में। एक होता है मुंह देखी समर्पण, मुंह देखी समर्पण, सामने हाजी हाजी करना और पीछे मनमानी करना। और एक होता है जीवन समर्पण, वो देखे ना देखे, बोले ना बोले, माने ना माने अपना, लेकिन हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। ऐसे का स्मरण होता है प्रियालाल की। जब मानसिक सेवा में रसिक महापुरुष होते हैं तब ऐसों का स्मरण, और उस समय जो शीतलता होती है, वही शीतलता आशीष बनकर उस जीव का परम मंगल कर देती है जो उनकी आज्ञा पे चलते हैं। भूरी सखी कह रहे, तन मन जीवन वारिये भोरी, आखिन माही बसइये, निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन मन की तपन मिटइये। भूरी सखी कहती है, यदि भगवत कृपा से ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, तन मन जीवन सब कुछ न्योछावर कर दे उनके ऊपर, अर्थात उनकी आज्ञा पर चले, आखिन माही बसइये। मेरे नेत्र अगर ध्यानस्थ हैं तो गुरुदेव की रसिक गुरुदेव के ध्यान में मगन है। देखो, वो अपने शरीर का राग मिटाने के लिए ऐसा उपदेश करते हैं कि शरीर से राग मत रखो, लेकिन आप ध्यान रखना, इसी शरीर से प्रियालाल का उपदेश हुआ है
इसी शरीर से गुरु मंत्र मिला है, इसी शरीर से आपको सतमार्ग के सिद्धांत मिल रहे हैं, तो ये शरीर आपकी भगवत प्राप्ति कराने की वृत्ति में समर्थ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ना कि गुरु तत्व। एक बात हम ही कहते हैं और एक बात यही है, ध्यान मूलम गुरु तत्वम नहीं, गुरु मूर्ति। बड़ा चमत्कार है। अगर स्नान करते समय गुरु चरणों का ध्यान करके ऐसे जल डाला जाए तो संपूर्ण तीर्थों के अवगाहन का उसे बिना प्रयास के फल मिल जाता है। घर से चरण निकालते ही गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके निकलो, कोई विघ्न छू जाए तो हमें बता देना। गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, गुरुदेव के चरणों का प्रणाम किया और चल पड़े अपने ऑफिस, अपने कार्य के लिए या जिस हेतु से। कोई विघ्न आपको नहीं, सारे विघ्नों का नाश इनके चरणों के स्मरण मात्र से हो जाता है। आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, गुरु को सानिध्य में ले आइए भाव से। हमारे गुरुदेव उच्च आसन पर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ, अगर ऐसा भाव न बने तो छवि रख लीजिए, एक रुमाल बिछा ली, गुरु की छवि विराजमान कर ली। गुरु के सानिध्य में जो जप होता है अनंत कोटि गुना बढ़कर होता है। जैसे वर्णन है कि घर में जो जप होता है उसे कई गुना 10 गुना बढ़कर के गौशाला में, फिर उससे बढ़कर प्रयागराज तीर्थ में, ऐसे ऐसे वर्णन है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अनंत गुना जप का फल होता है। रसिक गुरुदेव को भोरी सखी कह रहे, आखिन माहि बसइये, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा मोक्ष मूलम, संसार से मुक्त होने के लिए मूल क्या है? गुरु कृपा है। तो रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिना रसिकों के संग के श्री प्रियालाल से प्रेम नहीं होता। बड़े सौभाग्य हैं जब श्री जी कृपा करती हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम की स्थापना करने वाले रसिकों का संग प्रदान करती है। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्नेकस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, ये जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे। तुमने कितनी बार नरक भोगा है तुम्हें पता नहीं, कितनी बार स्वर्ग भोगा है तुम्हें पता नहीं। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो, अतुल सुख भोगे हो संसार के, और बहुत नरक भी भोगे हो, ये सब भोग चुके हो। इन काम क्रोध लोभ ने बड़ा तिरस्कार तुम्हें किया है, बड़ा तिरस्कार। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है, पागल श्वान की भांति घुमाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दुर्गति किए हुए जीव की है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। सिर पद त्राण बजे, हरिजु मेरो मन हठ न तजे। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया, तो स्वतंत्र विनाशी कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा मैं किसी से क्या क्या दैन्यता, अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। आप बोलो, आप कहो तो अभी प्राण त्याग दे,
आप बोलो अभी प्राण त्याग दें, त्याग देते हैं। क्या क्या इस काम ने नचनी नाच नचा रखा है त्रिभुवन में। श्रीपाद कह रहे बहुत धैर्य पूर्वक, हे सखे, हे प्रिय मित्र, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञान है। कह रहे तुमने कितने नरक भोगे तुम्हें पता नहीं। जैसे मां के गर्भ में रहे तो क्या पता हमें कैसा कष्ट था, कोई याद नहीं है। ऐसे कितनी बार तुम स्वर्ग गए तुम्हें पता नहीं। अर्थात स्वर्गिक सुख, नारकिक दुख, इनको तुम बहुत भोगे हो। इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत बहुत विचित्र दशा है। महाराज पुररवा का वैराग्य एकादश स्कंद में लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। और महाभारत में हमने पढ़ा पुररवा जी की दशा, पागलों जैसे उर्वशी के प्यार में डूब। ऐसी स्थिति के प्राण निकल जाएंगे जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। पागलों जैसी चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, बस जैसे कोई विरही, हा प्रियालाल, हा प्रियालाल, ऐसी दशा। ये दशा देखकर देवी उर्वशी पुनः प्रकट हुई। जे हुई प्रकट हुई तो जैसे मृत को कोई संजीवनी पिला दे, ऐसे हा उर्वशी, उर्वशी का बस आप जानते हो मैं किसी की नहीं होती। मैं केवल पुण्यात्मा के पुण्यों का भोग प्रदान करने के लिए जाती हूं। मैं दयावश आई हूं तुम्हारी दशा देखकर, मैं किसी की नहीं हूं। मैं तो आदेश से आती हूं, उसके पुण्यों के। बड़ा स्नेह होता, छोटे छोटे गले लगाए रहो। हाँ, वही बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, फिर वो बच्चे अपनी पत्नी को लेके चले जाते हैं ना, तो माँ बाप को भी अब लगने लगता है ये अब इसका भरोसा नहीं है। पहले ज्यादा प्रेम था, अब प्रेम कम हो गया। पति भी अपनी पत्नी से पहले बहुत प्रेम करता था, शादी हुई थी, पर वो प्रेम भी चिंगम की तरह निकला। संसार का प्रेम चिंगम है। चिंगम खाते ना बच्चे लोग, जैसे ही उसको पॉकेट से खोल के मुंह पे डालते हैं तो उसे चबाने में बड़ा स्वाद मिलता है, पर चबाते चबाते ना बेकार हो जाती, सारा स्वाद खत्म, फिर वो उसे थूकना ही पड़ता है। फिर चबाते चबाते कोई स्वाद ही नहीं उसमें। ऐसे ही संसार के हर सुख हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष का सुख हो, खाने पीने का सुख हो, सोने जागने का सुख हो, धन दौलत का सुख हो, संसार का हर सुख एक दिन थूक देने का मन करता है। लेकिन भगवान की भक्ति में जो आनंद मिलता है ना भक्तों, वो आनंद बढ़ते क्रम में है, उसमें कभी पेट नहीं भरता। संसार में आप दौलत कमाएंगे तो शायद आपका पेट भर जाए, पत्नी के सुख से शायद पेट भर जाए, पुत्र पौत्रादियों से शायद आपका पेट भर जाए, पर सच्ची भक्ति यदि हृदय में आ गई तो उससे कभी पेट नहीं भरता। इसलिए इसको आनंद कहते हैं, सच्चित आनंद। ये आनंद का सागर है ईश्वर। इसीलिए सुख छोड़िए और आनंद की ओर आइए, क्योंकि सुख यदि आज आप सुखी हैं तो सुख का उल्टा दुख है। यदि जवानी है तो बुढ़ापा है, और यदि जवानी सुखद गुजरी है तो ठीक है, बुढ़ापा भी सुखद गुजरेगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, मतलब संसार में हमें कभी ना कभी दुख का सामना होगा, दुख मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी चौराहे पर। इसलिए हम कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं। आपके दुख का कारण केवल इतना है कि आप दुनिया में अपना मन लगा के रखे हैं। जितना मन आपने दुनिया में लगा रखा है, इतना मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। यदि सुख चाहते हो तो भगवान का स्मरण बनाए रखो, हर हाल में उन्हें याद करिएगा, भूल ना जाइएगा, और कहते रहिएगा कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बार बोलिएगा, हे प्रभु, बोलो जोर से, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर हाल में उन्हें याद रखिएगा, स्मरण करिएगा उनका।
सत्य चित आनंद। ईश्वर सत्य है, प्रकाश स्वरूप है अर्थात चित स्वरूप है, और आनंद ये है। संसार में क्या है? बोलो मैया, ओ मैया, बोलो संसार में क्या है? बोलो संसार में क्या है? कर लो पहले पंचायत। और बोलो संसार में क्या है? सुख। बोलो संसार में क्या है? और भगवान की भक्ति में क्या है? भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, यहाँ आनंद है। संसार में सुख है और भगवान की भक्ति में आनंद है। तो सुख की ओर जाएंगे तो सुख का उल्टा दुख हो सकता है, पर आनंद की ओर जाएंगे तो आनंद का उल्टा कुछ नहीं होगा। यहाँ सीधा ही सीधा है, यहाँ उल्टा कुछ नहीं है। इसलिए आनंद, राम का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। ईश्वर का नाम आनंद है। अच्छा, भगवान का काम क्या है? बेरोजगार हैं भगवान, कि उनका भी कोई काम धाम है? भगवान बेरोजगार नहीं है। क्या करते हैं भगवान? अच्छा बताओ, भगवान क्या करते हैं? हाँ बताओ बेटा, भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? नहीं पता? अच्छा मैया आप बताओ, भगवान क्या करते हैं? हाँ? आप बताइए भैया जी, भगवान क्या करते हैं? भगवान का काम क्या है आप लोग ठीक ठीक जानते नहीं, सुन लीजिएगा। भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। पूरी दुनिया में आज कोई मरा होगा कि नहीं? मरा होगा। पूरी दुनिया में आज बहुत सारे लोग मरे होंगे, और आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया होगा। रोज जन्म लेते हैं लोग, रोज मर जाते हैं। तो ये जन्म, ये मृत्यु, ये जन्म, ये मृत्यु क्या है? यही तो ईश्वर का काम है। ये भगवान का किसान क्या करता? खेत में बीज बोता है, 2-3 महीने बढ़िया पानी सींच करके, खाद डाल करके उसका पालन करता है, फसल पकने में काट लेता। जैसे किसान बोता है, पालता है, काट लेता है, ऐसे ईश्वर भी हमें जन्म देता है, पालन करता है, अंत में संहार कर देता है। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ये ईश्वर का नित्य का काम है, रोज का कार्यक्रम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये सब उसका खेल रोज का है। ये ईश्वर का काम है। हमें किसने बनाया? बोलो, आपको किसने बनाया? हमें किसने बनाया? आपको किसने बनाया? सबको ईश्वर, वो हमें बनाता है। बनाया ऐसा नहीं, खाने को कौन दे रहा है? बोलो, खाने को कौन दे रहा है? आप कहेंगे महाराज जी हम मेहनत करते हैं सो खाते हैं ना। आप खूब मेहनत कर लो, पर किसान खेत में बीज बोए और फसल ही ना होए तो फिर आप पैसों से क्या खा लोगे? आपके पास सोना, क्या सोने की रोटियां खाई जाएंगी आपसे? भाई किसान खेत में जो बीज बोता है उसको अंकुरित भगवान ही करता है ना, और पेड़ पर फल कौन लगाता है? ईश्वर लगाता है। वो ना लगाए, यदि वो रोक दे तो आप क्या सोने की रोटियां खा लोगे? बहुत सोना होगा आपके पास, बहुत पैसा होगा, तो क्या गड्डियां चबाओगे? हाँ? तो ईश्वर अन्न देकर के हम सबका पालन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलिए, अन्न तो ठीक है, पानी कौन दे रहा है? पानी ना बरसाएं भगवान तो क्या कर लेंगे आप और हम? सूखा पड़ जाएगा, ना खेती होगी, ना पीने का पानी, मर जाएंगे हम सब प्यास से तड़प तड़प के। तो बताइए, पानी देकर, अन्न देकर हम सबका पालन कौन कर रहा है? उसने केवल जन्म दिया ऐसा नहीं है, वो अन्न देकर, जल देकर हम सबका भली भांति पालन भी करते हैं मैया जी। और क्या करते हैं भगवान? और हम सबका संहार कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों को मरने से बहुत डर लगता होगा, मृत्यु से डर लगता कि नहीं आप लोगों? अच्छा, ये हमें बताओ कि आप कभी मरोगे कि नहीं? हाँ या ना? मरेंगे। तो आप करोड़पति बनेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है।
परंतु आप मर जाएंगे इसकी गारंटी है, हाँ या ना? एक दिन आप और हम सब मर जाएंगे, ये सच है। तो फिर हम जब मरना ही है तो फिर इससे भयभीत क्यों होना? क्यों भय लगता है आपको मृत्यु से? आपने कुछ गलत किया है क्या? जब गलत नहीं किया तो मरने से डर किस बात का? डर उन्हें लगना चाहिए जो गलत करते हैं, और वैसे आपको डर लग रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलतियां की हैं। हाँ, यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया तो मरना क्या है? देखिए, रो रो के नहीं मरना चाहिए। हमारे शास्त्र ना, ये भागवत हमें मरना भी सिखाएगी। मरना भी एक अनुभव है। जैसे स्त्री को माँ कहते हैं, जब स्त्री माँ बनती है ना तो हर स्त्री को ना माँ बनने की इच्छा होती है, मैं भी माँ बनूं। वो माँ बनने का एक आनंद जो होता है ना, वो केवल स्त्री को पता है, एक अनुभव है वो। एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसका भी एक अपना स्वाद है, अनुभव है, आनंद है। जैसे हर नारी माँ बनना चाहती है, उस आनंद का स्वाद लेना चाहती है कि मेरा बेटा मेरी गोद पे हो, माँ कह के बुलाए। ऐसे ही जैसे डिलीवरी एक आनंद है, सुख है तो बहुत दर्द, पर उसमें भी एक आनंद छिपा, ऐसे मृत्यु भी एक आनंद है। यदि सही तरीके से आप जिंदगी जिएंगे और सही तरीके से मरेंगे तो मरने में भी आनंद है। मरना गलत उन लोगों का हो जाता है जो गलत कर लेते, जिन्हें पता ही नहीं कि हम जन्म क्यों लिए हैं। यदि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जन्म क्यों लिया है, तब आपकी मृत्यु भी ठीक ठीक हो जाएगी। फिर रो रो के हम लोग नहीं मरेंगे, फिर मृत्यु का भी हम लोग आनंद उठाएंगे, है ना? मरना तो है तो क्यों ना आनंद लिया जाए। बारिश में हम निकल गए, छतरी भी तूफान में उड़ गई, आसपास कोई जगह थी नहीं, तो पानी बरस रहा था, शरीर गीला था और छाता भी नहीं था। अब बोले भीग गए हैं तो क्या करें? बोले रोने बैठ जाएं क्या? बोले नहीं नहीं, अब भीग ही गए हैं, थोड़ा नाच लेते हैं। नाच लिए भाई, तो भीगने में नाचने का भी आनंद ले लिया। यदि आप सही तरीके से चल रहे हैं तो आपको हर जगह आनंद है। एक गांव के सज्जन के बारे में हमने सुना था, देखा तो नहीं। एक सज्जन ने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, सुनिएगा। हाँ हाँ कर लो पंचायत बेटा, कर लो। एक सज्जन ने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा। कितने का था? 10,000 का। दुकान 10,000 का मोबाइल खरीदा उसने और 2,000 रुपए के बैंड किए, और मोबाइल की दुकान से मोबाइल लिया और वहीं से बैंड बजवाए उसने 2,000 दे के, और रास्ते भर नाचता हुआ आया। क्यों नाच रहे हो? मोबाइल लिए नया। तो जिसको खुश रहना है वो हर हाल में खुश रह लेगा। हाँ, देखिए, खुशियां जब हमारे पास करोड़ों आए तब हम खुश हों, ऐसा नहीं है। छोटी सी खुशी को भी हम बड़ा बना सकते हैं। खुशी ही तो रहना है, खुश रहना है तो खुश रह लो किसी भी हाल में। भाई दूध फट जाए तो वो लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। जिनको पनीर बनाना आता है वो फटे हुए दूध का सदुपयोग कर लेते हैं। इस कथा से सीधी बात यह है कि जीवन में कभी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं तो घबराना मत। उन विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाकर उनका लाभ उठा लेना, उनका सदुपयोग कर लेना, उनमें रोना मत, उनमें खुश रहना। इससे सीधा संबंध मृत्यु का भी है कि यदि मृत्यु आपको दर्द देती है, दुख देती है, तो उस दुख को भी हम सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। कर लीजिए ना, ज्ञानी जन यही तो करते हैं। कई संतों को हमने सुना कि मरने के पहले उन्होंने बता दिया कि हम इस टाइम पर इस तारीख को मर जाएंगे, मतलब उन्हें अपनी मृत्यु का बोध हो चुका है। ये उच्च कोटि की भक्ति की सार्थकता है। यदि आप भक्ति से जुड़े हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हम कब मरने वाले हैं। और मरना तो है ही, तो इसमें डरने की बात नहीं है। बस आनंद से रहा करो, और मौत आए तो वो भी एक अनुभव है, आनंद है। वो भी मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं है। भाई फसल कटती है तो कोई रोता है? किसान रोता, अभी तक तो तुम फसल धान खड़ी थी, अब तुम कट रही हो।
ऐसा थोड़ी होता है। भाई धान कटती है तो किसान खुश होता है कि चलो फसल आ गई, आनंद होगा घर में। ऐसे जब मृत्यु आती है तो हम भी पक गए हैं, अब कट रहे हैं। ये तो ईश्वर की खेती है ना, हम और आप। तो मौत को दुखद ना बनाया जाए, मौत को सुखद बनाया जाए। ये सत्संग से एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और यहाँ से ये संदेश आपको प्राप्त होगा। हाँ, ईश्वर क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, भगवान और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। कौन कौन से? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। हम सभी के पास 3 प्रकार के दुख होते हैं मैया जी, है ना। एक दुख होता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कई लोगों का तन बड़ा परेशान करता है। एक उमरिया में, यहाँ मानपुर में एक सज्जन रहते हैं। भगवान ने खूब दिया है उनके घर में, खूब माल है, पैसा बहुत है, पर खाते सूखी रोटी दाल में भिगा भिगा के। हमने पूछा भाई साहब बढ़िया चकाचक खाया करो। महाराज जी चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बहुत कुछ खाने को है, गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता हिसाब बराबर। कैसे खाओगे तुम? तुम्हारे पास ज्यादा धन आ भी जाए तो भाग्य से ज्यादा कोई खा सका है? जितने तुम्हारे नाम के दाने हैं वो तो तुम खा लोगे, जो तुम्हारे नाम के दाने हैं ही नहीं। कहते ना दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिस दाने में आपका नाम लिखा होगा सो खा लोगे। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें मीठा नहीं खाना। एक सज्जन आए, बोले गुरुजी डॉक्टर ने बोला है मीठा नहीं खाना। हमने कहा डॉक्टर तो बहाना है, तुम्हारे नाम का मीठा ही खत्म हो गया। डॉक्टर तो एक बहाना है, आपके नाम का मीठा खत्म हो। कोई दाना में आपका नाम ही नहीं लिखा तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डायबिटीज हो गई आपको, ये तो बहाना है, बीमारी हो गई, पर वो दाना ही खत्म हो गया आपके नाम का। तो कोई तन दुखी, बहुत तन से दुखी। इसलिए हम क्या करते हैं? योग किया करिए, ज्यादा से ज्यादा योग किया करिए, प्राणायाम किया करिए, शरीर से ज्यादा काम लिया करिए। शरीर को बिठा देंगे ना, शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। शरीर को चलते फिरते रहना चाहिए, काम धाम करते रहो। घर का झाड़ू पोंछा बर्तन खुद कर लिया करो, बाइयों पे निर्भर ना रहा करो, स्वस्थ रहेंगे आप। पर ना, कैसे गुब्बारा हो रहे हैं फूल फूल के। काम धाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। काम ज्यादा किया करिए, शरीर स्वस्थ रहेगा जब आप काम करेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अच्छा, मन के रोगी भी बहुत मिल जाएंगे आपको। एक सज्जन बोले गुरुजी हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। हमने कहा डिप्रेशन में क्यों है? बोले गुरुजी बहुत नुकसान हो गया, चिंता बहुत है। अच्छा ये बताओ, आप लोग ना चिंता बहुत करते हैं। चिंता क्यों करते हैं आप लोग? चिंता इसलिए करते हैं आप लोग क्योंकि आपने अपने आप को कर्ता मान रखा है। आपको लगता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपने ये मान रखा है कि सब आप ही कर रहे हैं, इसलिए आपको चिंता होती है। आप जिस दिन ये मान लेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो भी सब काम होगा, क्योंकि करने वाला तो कन्हैया है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता वही है, हम जबरदस्ती अपना माथा लगाते हैं, जबरदस्ती टेंशन लेते, चिंता करते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। क्यों टेंशन करो आप?
छोड़ दो ना भगवान पर। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आप जो नहीं कर सकते वो भगवान करेगा, इसलिए छोड़ दो उस पर। तू कर्म करने का अधिकारी तो है, चिंता करने का अधिकारी तू नहीं है। भगवान कृष्ण का सहयोग समर्थन किसको मिला था? अर्जुन को। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण मेरी गाड़ी चलाने लगे, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान ने मेरी गाड़ी थाम ली। अर्जुन निश्चिंत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कन्हैया जिनकी गाड़ी चला रहे हों, उनकी गाड़ी को कोई खतरा तो हो नहीं सकता। अच्छा, पूरे महाभारत में आपने अर्जुन को कभी टेंशन में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक विश्वास था, एक सपोर्ट था। किसका? किसका सपोर्ट था अर्जुन को? बोलो, किसका? कृष्ण कन्हैया का सपोर्ट था। अच्छा, आप लोगों को उनका सपोर्ट है कि नहीं है? हाँ या ना? सपोर्ट है। याद रखना, कृष्ण का सपोर्ट उनको ही मिलता है जो अपने आप को अर्जुन मानते हैं। और अर्जुन कौन है? अर्जुन वही है कि जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, वही अर्जुन है। जिस दिन आप अपने आप को समर्पित कर देंगे गोविंद के चरणों में, उस दिन आप क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? अर्जुन। और जब अर्जुन बन जाएंगे तो फिर आपकी चिंता मिट जाएगी। अभी तक आप अर्जुन नहीं बने। अभी तक आप ये मान रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। आप ये बिल्कुल मत ख्याल रखा करिए कि आप ना करेंगे तो काम नहीं होगा। आप एक काम करो, 10 दिन के लिए रिश्तेदारी में चले जाओ, देखो घर पे कोई भूखा मरेगा? किसी का काम रुकेगा? नहीं। जबरदस्ती का टेंशन हमने कर रखा, मत करिए। चिंता नहीं, चिंतन करिए। चिंता और चिता में इतना ही अंतर होता है मेरी माँ, कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जलाकर खाक कर देती है। इसलिए चिंता सबसे खतरनाक है। दुनिया में बीमारियों का इलाज तो है, पर चिंता का इलाज नहीं है। और चिंता इंसान को खोखला कर देती है, और हर लोग चिंता में डूबे हुए। हमारे भारत के लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते जल्दी से? क्योंकि यहाँ पर काम कम करते हैं हम लोग, चिंता ज्यादा करते हैं। चिंता नहीं, चिंतन। सौंप दो भगवान के चरणों में सब। कन्हैया जो करोगे बढ़िया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। क्या करना है?